हेलो डियर स्टूडेंट। मैं महताब सर एक बार आप सभी के बीच फिर से आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का सीरीज लेकर के आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटवर्क स्टडी पे आया हूं। और आपको जैसा कि पता है, इससे पहले मैंने 4 टाइप बता दिया है सिंपल इंटरेस्ट का। आज मैं 5वें टाइप लेकर के आया हूँ। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5वां टाइप पे। और हम लोग देखेंगे 5वां टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस आधार पर है। टाइप 5, जब दो अलग अलग दरों पर समान समय में राशि दी जाती हो तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, दो अलग अलग दर रहेंगे लेकिन समय समान रहेंगे, उसके आधार पर साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालने को कहा जाएगा। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखेंगे। अभी हम इन सभी चैप्टर्स का एक एक करके टाइप्स बता रहे हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे जो इस आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1680 रुपये हो जाते हैं। तो सिंपल से यहाँ लिखेंगे 12% के दर से टाइम 3 वर्ष के लिए गुना कर देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज है। और वो राशि कितना हो जाता है? अमाउंट हो जाता है 1680 रुपये। फिर कह रहा है तथा 15% वार्षिक ब्याज के दर से, फिर 15% वार्षिक लग रहा है, उतने ही समय के लिए, यानी टाइम बिल्कुल समान है, उतने ही समय के लिए अलग अलग दर हो गया। कितना हो जा रहा है? 1780 हो जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है। मैंने कई बार बताया आपको, यदि आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल बराबर 100% मानेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर 12% करके 3 साल लग रहा है तो कितना परसेंट लग जाएगा? 12 या 36%। और 15% करके अगर 3 बार लग रहा है तो कितना लग जाएगा? 45%। यानी कि 36% से 45% ब्याज लगा तो बढ़ा कितना? इस हिसाब से 9% ब्याज बढ़ा। और यहाँ पर अमाउंट कितना बढ़ गया? 1680 से 1780 हो गया, यानी कि 100 रुपये बढ़ गए। तो 88 है, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, ये 1688 है, यानी कि 108 रुपये बढ़ गए। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 36% 45%, 36% से 45% हो गया और इसके वजह से 9% वृद्धि हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 1680 से 1788 हो गया, इसके वजह से रुपया में 108 रुपये की वृद्धि हो गई। तो सिंपली लिखेंगे 9% की वृद्धि, रुपया में 108 रुपये की वृद्धि। और चूंकि हमको निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, मैंने आपको पहले ही सिखाया। यहाँ से 100% पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 12 12 में कटेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 12 गुना 100 इक्वल टू 1200। ये रुपया इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए, हमेशा इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है कि डायरेक्ट आप परसेंटेज से गुना कर लो। कभी कभी ये एक्स के टर्म में देता है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धनराशि x% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1100 हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए x% है और समय कितना है? 2 वर्ष है, और ये राशि कितना हो गया? 1100 रुपये हो गए। अगर हम बात करें अगला, तो अगला कह रहा है कि x + 5% के हिसाब से उसी 2 साल में ये राशि कितना हो जा रहा है? 1200 रुपये हो जा रहा है। तो स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि x% है और यहाँ पर x + 5 हुआ तो केवल 5% ही बढ़ा, और 5% को बढ़ाने के साथ ये क्या कर लेते हैं? कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5% अब वृद्धि 100 रुपये का हो रहा है, अब गुना 100 कर करके कैलकुलेशन करने का कोशिश करते हैं। 20 गुना 100 इक्वल टू 2000। लेकिन आपके पास ऑप्शन में कहीं 2000 नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ कुछ गलती किया। गलती क्या किया है वो ध्यान से देखिए। गलती ये है कि यहाँ पर देखेंगे कि x% के हिसाब से 2 साल में, तो पहले इसको 2x करेंगे, यानी 2x%। और यहाँ पर जब 2 × x करेंगे, 2x प्लस यहाँ पर 2 × 5 इक्वल टू 10 ईयर। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए 10%। तो इस स्थिति में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2x से 2x + 10 हुआ, तो वृद्धि कितना हो गया? 10% का हुआ। 5% का वृद्धि नहीं हुआ, 10 का हुआ। तो 10% वृद्धि कितने अमाउंट को दिखाएगा? 1100 से 1200 हो गया, यानी कि 100 रुपये के अमाउंट को दिखाएगा। और गुना करेंगे उससे, जो हमें निकालना है, निकालना क्या है? मूलधन। और मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर कितना होता है? 100%। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल को 100% करेंगे। 100 से 10 बार में कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 100 गुना 10 इक्वल टू
1000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने दो क्वेश्चन कराया, एक तो नॉर्मली जब परसेंटेज दिया हो, दूसरा जब आपको एक्स के टर्म में दिया हो तो क्या दिक्कत होगा। लेकिन अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये देखेंगे थोड़ा ध्यान से। कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1600 हो जाती है तथा 13% साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 1720 हो जाती है, तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। अब इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोग इसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका आंसर आएगा लगातार वो हम समझेंगे कि हमारे साथ वो लगातार जुड़े हुए हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए चूंकि सेम क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे आपसे अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा अलग पैटर्न से इसी क्वेश्चन को दिया गया है और थोड़ा ये टेक्निकली देखेंगे क्वेश्चन को। तो अगर हम सही मायने में इस क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर के हिसाब से ही हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है और यहाँ पे जो अमाउंट है उनका यहाँ पर देखिए किस हिसाब से कैलकुलेशन दिया हुआ है। किसी धनराशि को दो अलग अलग दरों पर, दोनों अलग अलग दर है, एक है 10% और दूसरा है आपका 15% के दर से गुना करेंगे। अलग अलग दर पर कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर से गुना कर दिया मैंने। और ये राशि पहला हो जाता है 9 यूनिट। ये कितना यूनिट है, चूंकि रेशियो में तो हम मान लेंगे ये 9 यूनिट है। और ये कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। तो ये यहाँ पर यूनिट दिया हुआ। अब आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 10 दूना 20% ये हो गया और 15 दूना 30% ये हो गया। अब प्रतिशत में वृद्धि देखेंगे तो कितने परसेंट का है, तो 10% का है। तो 10% प्रतिशत वृद्धि ये यूनिट में दर्शा रहा है कितने यूनिट के वृद्धि को, 1 यूनिट के वृद्धि को दर्शा रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 यूनिट। अब हमें गुना करना है किससे, जो हमें निकालना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा कितना होता है, 100%। अब आप क्या करेंगे, इसे 100% से गुना करेंगे, परसेंट कट जाएगा, 10 दाएं 100। अब यहाँ 10 एकम 10 क्या हो गया, यूनिट दे दिया। अब जब 10 यूनिट दिया तो आंसर क्या होगा, इनमें से तो रुपया में दिया हुआ है, तो अगर 10 यूनिट दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या आंसर मारे। तो ऐसी स्थिति में आपको ये यूनिट बराबर रुपया मानना पड़ेगा। यूनिट बराबर क्या करना पड़ेगा, रुपया मानना पड़ेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक अलग तरीका से आपको बना करके दिखाते हैं। हम ये 10 यूनिट लिख देते बराबर में यहाँ पे 10 यूनिट। अब ध्यान दीजिए क्योंकि यूनिट में तो आंसर है नहीं, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। या करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जब आप इसी चीज को 10% गुना 2 साल लिखेंगे और 9 यूनिट होगा, और 9 यूनिट बराबर अगर हम मान ले क्या, तो 9 यूनिट बराबर 900 रुपये मान ले, ठीक। और उसी तरह से फिर 15% के हिसाब से 2 साल के लिए 10 यूनिट है और 10 यूनिट बराबर हम क्या मान ले, 1000 रुपये मान ले। यानी कि 9 यूनिट बराबर 900 रुपये और 10 यूनिट बराबर 1000 रुपये। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखेंगे आप कि 10 दूना 20% ये हो गया और 15 दूना 30% ये हो गया, और अंतर कितने परसेंट का हो गया, 10% का। तो 10% बराबर आप रुपया क्या लिखेंगे, 900 से 1000 रुपया हो गया तो 100 रुपया लिखेंगे और इसी जगह पे गुना कर देंगे 100% से, चूंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है। जब इससे कटेंगे तो 10 बार में 10 गुना 100 1000 रुपये इसका आंसर आएगा। लेकिन तब जब आपने 9 यूनिट बराबर 900 माना और 10 यूनिट बराबर 1000 माना तो 1000 आंसर आप जा रहा है, आप सी आंसर मार सकते हैं। हम आपको बता दें ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए भी होते हैं। हो सकता है कोई बच्चा 9 यूनिट बराबर 90 मान लेता और 10 यूनिट बराबर 100 मान लेता, तो इससे आंसर नहीं आता, इससे जो है आंसर नहीं आता, आपका आंसर नहीं आएगा। हो सकता है कोई 9 यूनिट बराबर 9000 मान ले और 10 यूनिट बराबर 10000 मान ले, ठीक है, 9000 और 10000 मान ले, तो याद रखेंगे इससे भी आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अगर हम 9000 10000 मानते तो 1000 का अंतर होता, यहाँ पे 1000 10 से कटता, 10 इंटू 10 100% कट जाता और 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10000 होता, और यहाँ पे हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए याद रखना है ऐसे क्वेश्चन तो आपने इस तरीका से बनाएंगे यूनिट में आ जाएगा। अब अगर 9 यूनिट बराबर 90 मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, 9 यूनिट बराबर 9000 मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, जबकि 9 यूनिट बराबर जब 900 और 9 और 10 यूनिट बराबर 1000 मानते तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पेंड करने के लिए दिया जाता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो आपको इजीएस्ट मेथड यही होगा कि 9 यूनिट 900 मान ले, 10 यूनिट 1000 मान ले।
ठीक है, और आप इजीली इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1000। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, वही धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 हो जाती है, वही धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में लगाई गई तो वो राशि 1300 हो गई, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सेम क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर भी आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 हो जा रहा है, और क्या कह रहे हैं 15% के हिसाब से कितने वर्षों में, तो वही 2 वर्षों में कितने हो जा रहे हैं, 1300 हो जा रहे हैं। यहाँ भी अमाउंट में वृद्धि कितना हुआ, 100, और यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि देखेंगे तो 10 गुना 20%, और यहाँ पे हो जाएगा 15 गुना 30%, और यहाँ पे वृद्धि हो गया 10% का। तो 10% बराबर कितने का वृद्धि हो जाएगा, 100। तो इस प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज के लिए ये था टाइप 5। तो मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 तक के सभी क्वेश्चन को मैंने बताया है। अभी तक हमने क्वेश्चन के पैटर्न को बताया और 2-2, 3-3 एग्जाम्पल बताए। अभी तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं बताएं। जब एक बार हम सारे टाइप पढ़ लेंगे उनके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में टाइप 6 के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।